एक साल पूरा होने को है, अभी तक 7 लोगों के राडार पर ये पुल नहीं है। पिछले साल अगस्त में बह गया था। सिर्फ जो यस मैन है उनको अच्छे महकमे दिए जाते हैं। कब बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, किस महकमे की जिम्मेदारी है। जितने भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जो पॉलिटिकल बॉसेस को नहीं मानते हैं उनको OSD किया जाता है। टीमें आई है जिन्होंने इसका मुआयना किया, प्रैक्टिकली कोई काम इस पे नहीं हो सका। गवर्नमेंट जो है वैसे तो आपको ट्विटर पर जो सोशल मीडिया है बड़े एक्टिव नज़र आएंगे। बलूचिस्तान बदतरीन गवर्नेंस की लपेट में है। नए पुल जो है वो भी अब सैलाब में और मूसलाधार बारिशों में बहने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वाइज के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं क्वेटा के नवाही इलाके चश्मा अचोज़ई में मौजूद हूँ। गुज़श्ता साल ये पुल जो था ये तबाह हुआ था, ये बह गया था पानी में। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला आपने देखा पूरे सूबे में जारी रहा। एक साल पूरा होने को है, अभी तक 7 लोगों के राडार पर ये पुल नहीं है। अभी तक ये इल्म नहीं है कि कोई टेंडर हुआ भी है या नहीं। कब काम शुरू होगा ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको बता दूं, अभी बारिशों का एक नया सिलसिला जारी है। पंजरा पुल जो है वो बह गया है। क्वेटा बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान जो ज़मीनी राब्ता है कभी मुनक़ता होता है, कभी बहाल होता है। चीफ सेक्रेटरी साहब का ट्वीट आ जाता है कि जी हमने बहाल कर दिया है। लोगों से जब बात करते हैं तो आंख मचोली का एक सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह क्वेटा कराची शाहराह पर लसबेला, उतल, बेला मुख्तलिफ मकामात पर 3 दर्जन के करीब छोटे बड़े पुल जो है वो सैलाब के बहरहम मौजू में बह चुके हैं। अभी तक गुज़श्ता साल के जो पुल है जिस तरह तबाही मचा दी थी बारिशों ने और सैलाब के बहरहम मौजू ने, अभी तक उनकी तामीरों का सिलसिला जो है शुरू नहीं हुआ है। नए पुल जो है वो भी अब सैलाब में और मूसलाधार बारिशों में बहने लगे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि एक साल तो गुज़रने को है। MPA साहब कौन है जो माशाल्लाह मशहूर जो डिपार्टमेंट है C&W कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, ये उनका मैंडेट है या पता नहीं इरिगेशन वालों का है। पुल उनका काम होता है, सड़क इनका काम होता है। अभी तक कोई इस हवाले से मालूमात नहीं है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे खालिद साहब है, उनके पास भी हम जाएंगे। उनका कहना है कि इस मरतबा अगर बह गया, बल्कि बह तो चुका है, इसके बाद फिर इस इलाके का क्वेटा शहर के साथ मुकम्मल तौर पर जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो सकता है, चूँकि अल्टरनेट कोई नहीं है। अब ये तो क्वेटा शहर में। खालिद साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आप बताएं ये क्या सूरत हाल है। आपने कोई देखा है, कोई बनाने लोग आए हैं या नहीं आए हैं? आपके नोटिस में है कुछ या नहीं? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं क्वेटा वाइज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस इशू पे मीडिया कवरेज देने की कोशिश की है। दूसरी बात, ये पुल पिछले साल अगस्त में बह गया था, लेकिन उसके बाद सिर्फ कुछ हुकूमती टीमें आई है जिन्होंने इसका मुआयना किया, प्रैक्टिकली कोई काम इस पे नहीं हो सका। एहलियान इलाके की तरफ से कई बार MPA, चीफ सेक्रेटरी, CM तक और बाकी हुकूमती इदारों के साथ रब्ता करने की कोशिश की गई और ये मसला बार बार उनके सामने रखा है, लेकिन इस हवाले से कोई भी अमली काम नहीं हुआ। अच्छा, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ज़ाहिर है इस साइड पे चश्मे के उस साइड पे काफ़ी जो है बहुत बड़ी आबादी है, उस पहाड़ तक लोगों को मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा है ना? लोगों को मुश्किलात का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ आदाद शुमार के मुताबिक इस इलाके में 40,000 से ज़्यादा की आबादी रिहाइश पजीर हैं। 40,000 की रिहाइश की आबादी, जैसे ही कोई हल्की बारिश होती है पहाड़ों की जानिब तो यहाँ से पानी बहना शुरू हो जाता है और घंटों घंटों लोगों का अपने घरों के साथ और जो घरों की तरफ उनका बाज़ार के साथ रब्ता मुख्तता हो जाता है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने हमें आगाह किया। नाजरीन, ये इस वक्त मैं क्वेटा शहर में मौजूद हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है। अब आधे पाकिस्तान में मुसाखेल में, अवारान में, केच में, लसबेला में, किला अब्दुल्ला में, पिशीन में या बलूचिस्तान के जो दिगर दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी अगर क्वेटा शहर में किसी को पता नहीं है कि टेंडर साहब लोगों ने दिया है, नहीं दिया है, कब बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, किस महकमे की ज़िम्मेदारी है, अभी तक ये यहाँ पे पता नहीं है। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वैसे तो आपको ट्विटर पर जो सोशल मीडिया है बड़े एक्टिव नज़र आएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान बदतरीन गवर्नेंस की लपेट में है। एक बात यहाँ पे कहना ज़रूरी है,
जितने भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जो पॉलिटिकल बॉसेस को नहीं मानते हैं उनको OSD किया जाता है या बहुत ही कमज़ोर महकमा दिया जाता है। सिर्फ जो यस मैन है उनको अच्छे महकमे दिए जाते हैं, उनके डिस्पोजल पर अरबों रुपए जो फंड्स है वो रखे जाते हैं। ये बलूचिस्तान में अलमिया है, ये माजी में भी था, अब भी है, मुस्तकबिल का अल्लाह खैर करे। ये आपको बताना था। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।